साथ संगत जी, जो लोग रोज सुबह उठकर परमात्मा का ध्यान नहीं करते, रोज नाम का सुमिरन नहीं करते, भजन नहीं करते, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं वे लोग इस सत्संग को जरूर सुने। इस सत्संग को सुनने के बाद उनका मन गुरु का ध्यान करने के लिए करेगा, उनका मन नाम के सुमिरन के लिए करेगा। जो मन भजन करने को तैयार नहीं होता, वो मन भजन करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसी अवस्था हो जाएगी कि नाम के सिवाय, गुरु नाम के सुमिरन भजन के सिवाय उन्हें दूसरी कोई चीज प्यारी नहीं लगेगी। एक बात ध्यान रखो साथ संगत जी, कि बगैर गुरु के ध्यान किए हुए कुछ नहीं बनने वाला। ना हमारा सुमिरन बनेगा और ना ही हमारा भजन बनेगा। हम यदि चाहते हैं कि हमारा सुमिरन अच्छी तरह बने, हमारा भजन अच्छी तरह बने, तो गुरु का ध्यान करना होगा। बगैर गुरु का ध्यान किए जो लोग नाम जपते रहते हैं, उनका मन गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ता। इसीलिए जब वो नाम जपते हैं तो उनका ख्याल बहिर्मुखी हो जाता है। साथ संगत जी, समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिर्फ एक छोटी सी बात है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप वो समझ गए तो आपके लिए भी गुरु का ध्यान करना बहुत ही सरल हो जाएगा। यदि हम नाम जपते हैं और गुरु का ध्यान नहीं करते, तो भाई हमारा ध्यान हमेशा ही बहिर्मुखी रहेगा। हम चाहे कितनी ही प्रैक्टिस कर लें, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान बहिर्मुखी ही रहेगा। और इससे कितना सरल है कि यदि हम गुरु का ध्यान करें और फिर नाम जपें, तो फिर हमारा सुमिरन बन जाएगा। हमारा मन सुमिरन करने के लिए नहीं करता, और करता है तो बहिर्मुखी हो जाता है और थोड़ी ही देर में उठ जाता है। व्यक्ति नाम का सुमिरन 2 से 2.5 घंटे नहीं कर पाता। और वहीं पर ऐसे बहुत सारी जीवात्माएं हैं जो गुरु का ध्यान करती हैं और वो नाम जब सुमिरन करने बैठती हैं तो आपको ताज्जुब होगा 2-2.5 घंटे कहाँ हो जाते हैं, उन्हें पता तक नहीं चलता। अब वो लोग कौन हैं जो गुरु का ध्यान कर पाते हैं? तो भाई वो लोग वही हैं जो लोग गुरु के नाम के रंग में रंग गए हैं। उन्हें अब गुरु नाम के सिवाय संसार में और कोई प्यारा नहीं है। वे जान चुके हैं कि गुरु नाम के सिवाय दुनिया में उनका कोई ना सच्चा साथी है और ना ही उनके साथ कुछ साथ जाने वाला है। ये केवल गुरु नाम ही है। ये बात जिन जिन लोगों के मन में बैठ चुकी है, आप उन लोगों की रहनी देखो। वो लोग ज्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ते, ना ही वे लोग ज्यादा दोस्ती यारी बनाते हैं। उनका काम है रात्रि के तीसरे पहर को उठ जाना और गुरु नाम को जपना। वो 2-2.5 घंटे यूं बिता देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो गुरु के ध्यान में है और गुरु के नाम के रंग में रंगे हुए हैं। इसी तरह भाई रंगो ना, क्या बात है, तुम क्यों नहीं रंग सकते, हम क्यों नहीं रंग सकते? बड़ा सहज है कि केवल गुरु का ध्यान करना है। अगर गुरु का ध्यान सही तरह से करोगे तो नाम का सुमिरन सही तरह से बन जाएगा। जब नाम का सुमिरन बन जाएगा तो भजन करने में आलस नहीं दिखाओगे, फिर भजन भी कर लोगे। भजन करने को मन बहुत मना करता है, इसीलिए लोग भजन कहाँ करते हैं। लेकिन जब गुरु का ध्यान जम गया, गुरु के रंग में रंग गए, यानी नाम के रंग में रंग गए, तो फिर भजन की बैठक पर बैठे बिना कभी भी अपना सुबह का जो कार्यक्रम है वो पूरा नहीं करोगे। जब ही पूरा करोगे जब नाम का भजन भी कर लोगे। तो कितनी बड़ी भक्ति हुई। और सहज कार्य क्या है? सिर्फ गुरु का ध्यान करना। मेरा मन सुमिरे राम को, कबीर साहब कहते हैं, मेरा मन राम ही आए, अब मन राम ही है रहा, शीस नवाबों का है। कि मेरा मन राम का नाम जपते जपते राममय हो गया। यानी यहाँ पर सिर्फ राम जो है वो नाम की बात कही जा रही है गुरु के नाम से। ऐसी स्थिति में अब मैं क्या करूं, मैं किसको नमस्कार करूं? भाव सिर्फ यही है कि हम
परमात्मा के हैं और अब सारे भेद खत्म हो गए हैं, हम सिर्फ उस नाम के रंग में रंग चुके हैं। ऐसी अवस्था हमें करनी है परमार्थ के मार्ग पर। देखो, लाभ हानि जीवन मरण यस अपयस विद्यात। साथ संगत जी, ये बात समझो, जो लोग इन 4-5 चीजों के चक्कर में पड़े रहते हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो समझ लें कि ये परमात्मा के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। और जो लोग लाभ मान इन्हीं को चाहते हैं, मान बढ़ाई में उलझे रहते हैं, तो भाई वो गुरु की शरण नहीं हासिल कर सकते। नाम उन्हें किसी कर्म के अच्छे प्रभाव के कारण मिल गया, लेकिन भाई अभी तक यदि आशा और तृष्णा अंतर में है, हमेशा ही लाभ, हमेशा ही पर संपत्ति, हमेशा ही ये मिल जाए वो मिल जाए, तो अभी गुरु की शरण नहीं की। गुरु की शरण दृढ़ करके पकड़ो, गुरु नाम को इस तरह से पकड़ो कि भाई कुछ शेष ना रह जाए। वरना भाई वो कर्म करने लगोगे जो करते आए हो नामदान से पहले और नामदान के बाद भी, कि भाई उन्हीं कर्मों को बार बार भोगने के लिए फिर 84 के बेड़े में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नामदान मिलने के बाद लोग अब आशा तृष्णा आसक्तियों से रहित हो गए हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। केवल वही लोग ये आशा तृष्णा आसक्तियों से परे हो गए हैं जिन्होंने गुरु की दृढ़ करके शरण पकड़ ली है, या जिन्होंने गुरु का नाम के साथ अपने आप को रंग लिया है, या जो लोग उठते बैठते चलते फिरते गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि परमात्मा हमने किसी ने नहीं देखा, इसीलिए हमारा मन बाहरी शक्लों और पदार्थों का चिंतन करता रहता है, उन्हीं में सुख ढूंढता है। लेकिन सच्चा सुख केवल गुरु नाम की भक्ति में है और कहीं नहीं। ये जो सुबह का सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, ये सबसे बड़ा सच्चा सुख है। ध्यान रखिए, ये अभ्यास जिन लोगों का बन जाता है, जिस दिन यहां से जाते हैं, कहते काल के एक दिन जाल में सभी को फंसना पड़ता है। हमें भी काल एक दिन अपना ग्रास बना लेगा, लेकिन हमारी ख्वारी नहीं कर सकता, क्योंकि हम पूरे गुरु से दीक्षित हैं। नामदान जो हमें मिला है उसकी हम जो कमाई करते हैं, इसलिए काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इतना आसान नहीं है सब कर पाना। गुरु का ध्यान करना, नाम का सुमिरन करना, भजन करना, गुरु का रोज रोज सत्संग सुनना, गुरु के सत्संग को अमल करना, साथ संगत जी इतना आसान नहीं है करना, क्योंकि हमारा जो मन है इसमें पूरी तरह से बाधा डालता है। वो हमें नाम भक्ति नहीं करने देता। कहते हैं संत महात्मा कि ये बड़ा बैरी है और हमारे अंदर है, और इसी ने सारे संसार को अपने वश में किया हुआ है। इस मन को जीत पाना बड़ा कठिन है। लेकिन जो गुरु को प्यार करते हैं, या जो लोग जान गए हैं कि संसार मिथ्या है, वे लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर इसे अपने अंतर में रहते हुए अपनी आत्मा का दास बना लेते हैं। अभी आत्मा इसकी दास है ना, जैसा ये कहता है वैसा ही आत्मा करती है। फिर इसके इतना पीछे पड़ जाते हैं। कैसे? गुरु से प्रीति करते हैं। जब गुरु से प्रीति करेंगे, प्रेम करेंगे, वो लोग गुरु का ध्यान भी करेंगे। जो लोग गुरु का ध्यान करेंगे वे नाम को जपेंगे। उन्हें नाम जपने से मन कोई बाधा नहीं डाल सकता। अब वे गुरु का नाम भी जपते हैं, ध्यान भी करते हैं, भजन भी करते हैं, और ये कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसके लिए एक पक्का इरादा चाहिए। पक्का इरादा चाहिए कि इस मन को हरा देंगे, और हरा देते हैं लोग। जो लोग गुरु से प्रेम करते हैं, मन मत मंद कहन नहीं माने, सबद सुरत नहीं ताकारी। मन मत मंद कहन नहीं माने, सबद सुरत नहीं ताकारी। घर घर फिरे स्वान मत लिए, झूठ झूठ विष खातारी।
देखो ये मन हमारे शरीर के अंदर है, अंतर्मुख होने के बावजूद भी अंतर में ही शब्द है, धुन भी है और प्रकाश भी है, लेकिन इनके साथ ये अपना संबंध स्थापित नहीं करता। देख लो, मन हमारे अंदर है, इसी तरह शब्द धुन भी हमारे अंदर है, शब्द का प्रकाश भी हमारे अंदर है, आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। ना ये शब्द के साथ जुड़ता है, ना ये धुन के साथ जुड़ता है, ना ये प्रकाश के साथ जुड़ता है, ना गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ता है। ये केवल श्वान की तरह घर घर जाकर, कहते हैं ना, श्वान की तरह घर घर जाकर झूठे झूठे विष खाता है। इस तरह उपमा दी है स्वामी जी महाराज ने इसकी। तो भाई ध्यान धरना है, हमें गुरु का ध्यान करना है। गुरु का ध्यान करोगे तो सुमिरन बनेगा, सुमिरन बनेगा तो भजन सरल हो जाएगा, सुमिरन भजन करने लगोगे तो गुरु के नाम के रंग में रंग जाओगे, गुरु के नाम के रंग में रंग जाओगे तो काल कुछ नहीं कर सकता, मन कुछ नहीं कर सकता। मन अपने आप अपनी चाल चलना बंद कर देगा, कहेगा दूसरी जगह चलो, यहां तो केवल गुरु भक्ति ही करनी पड़ेगी। और मन गुरु भक्ति करता है, क्यों? क्योंकि उसे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और भाई जब ऐसी अवस्था हो जाए कि मन हमसे हार जाए, यानी मन आत्मा के वश में आ जाए, तो फिर क्या करना है? रात्रि के तीसरे पहर उठो भाई, जैसे भी हो अभ्यास बनाओ, रात्रि के तीसरे पहर का ही अभ्यास बनाओ। लेकिन भाई कुछ ऐसे काम धंधे भी करते हो कि इस समय नहीं उठ सकते, तो फिर भी तड़के उठने की कोशिश करो और फिर भजन करने की कोशिश करो। भजन, देखो भजन करना जरूरी है, क्योंकि जो लोग गुरु का ध्यान करते हैं वो गुरु से प्रेम करने लगते हैं, और प्रेम करने पर एक बार सुमिरन बंद हो जाए कोई बात नहीं, चल जाता है। लेकिन भजन करना कभी मत छोड़ो। और भजन की जो नहीं करते हैं, मैं उन लोगों से कहता हूं उन्हें भजन की शुरुआत कर देनी चाहिए। भजन की बैठक बड़ी आसान और सरल है कि अपने चित्त को एकाग्र करो, सब कुछ अंतर में है उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। हर चिंता, हर इच्छा, हर आकांक्षा, सब कुछ जो है अंतर, उसे निकाल फेंको और गुरु के ध्यान में बैठो। पहले गुरु के स्वरूप का ध्यान करो और अंतर्मुख होकर अंतर में जो हो रहा है शब्द का प्रकाश, शब्द की धुन, उसे सुनने और शब्द के प्रकाश को देखने की कोशिश करो। लेकिन अंतर में जो पहले संसार रूप में भरा हुआ है उसे निकाल फेंको। अगर गुरु का ध्यान करने लग गए हो तो ये बड़ा सरल हो जाता है। यदि केवल वर्णात्मक रूप से नाम जप रहे हो तब ये करना बहुत ही कठिन होगा। ध्यान रखना, वे लोग नहीं कर सकते। मैं उन भाइयों से, उन बहनों से, उन बीवियों से ये कहना चाहता हूं, वे लोग गुरु नाम भक्ति छोड़ दें जो लोग गुरु का ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान रखना, बगैर गुरु का ध्यान किए सुमिरन बन ही नहीं सकता। ये पक्की बात है, लिख लो। मन जब भी लगेगा, कहते हैं मन को लज्जत नहीं आती, मन को लज्जत आएगी ही जब गुरु के स्वरूप का ध्यान करोगे। साथ संगत जी, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, ये अनुभव पे आधारित है कि गुरु का ध्यान करो। एक बार सुमिरन ना करो चलेगा, गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। ध्यान करोगे प्रीति बढ़ेगी, प्रीति बढ़ेगी, नाम के रंग में रंग जाओगे, सुमिरन भजन सरल हो जाएगा, सुबह उठना सरल हो जाएगा, मन को जीत लोगे।